आज जीजी भी घर अकेली है, नया किराएदार भी। जीजी मेरा हिसाब क्या लेंगी? अब तो जीजी के हिसाब देने का वक्त आ गया है। बोलो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी और ऐसा अंदर करूंगी ना कि सारी जिंदगी बाहर नहीं आ सकोगे। बोलो। ये नेक्स्ट वाला सेटिंग है बात ये, और तुम मुझे इस वक्त जहर लग रहे हो। फैसल बच जाओ। मिशन पास हो गया आपका। आप ये टॉक्सिक वाइल्ड कैरेक्टर्स कर सकते ना जीजी ये मत समझना कि मैं सामने नहीं होती तो मुझे पता नहीं चलता। मेरे बारे में तुम जिस से जो कह रहे थे मुझे सब पता था। जीजी का गुजारा कैसे होता है, घर कैसे चलता है। वो सामने पीली कोठी वाला ड्राइवर है ना, वो कह रहा था जीजी और जिशान भाई में कुछ चल रहा है। जीजी ऐसी नहीं है तो कहाँ है इसका शौहर? तलाक दे दी, मर गया, ये इसी ने छोड़ दिया। जिशान ने जीजी को नहीं गिराया, जीजी खुद गिरी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज जीजी भी घर अकेली है, नया किराएदार भी। जीजी मेरा हिसाब क्या लेंगी? अब तो जीजी के हिसाब देने का वक्त आ गया है। बोलो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी और ऐसा अंदर करूंगी ना कि सारी जिंदगी बाहर नहीं आ सकोगे। बोलो। भैया ऑडिशन पास हो गया आपका। आप ये टॉक्सिक वाइल्ड कैरेक्टर्स कर सकते हैं। नादिया जीजी के लिए अतीका जी ने आपका ऑडिशन पास कर दिया ऑडिशन है। पास कर दिया। अब वापस आ मोहम्मद जाएं। 2 में नादिया खान अब सबा वापस कमर आ की मुझे जगह। जो है ना मर्द जहर लगते हैं। ओहो बात ये, और तुम मुझे इस वक्त जहर लग रहे हो। फैसल बच जाओ। शादीशुदा हो? मैं किराए पे आ सकता हूँ आपकी तरफ? शादीशुदा हो? मुझे आप किराए पे घर देंगी? शादीशुदा हो? आप पहले बताएं, देंगी तो फिर बताता हूँ। ओनली मैरिड कपल्स विद नो चिल्ड्रन। बस जब तो शादी हो जाएगी तो फिर आना। मैरिड होना क्यों जरूरी है? बस जीजी को बदले लेने, बिकॉज आई हेट मैरिड मैन। सिंगल ठीक है, क्योंकि मुझे जो मैरिड आदमी है ना वो नहीं पसंद। लेकिन बाय द वे क्या सबा का काम, सॉरी सबा, लेकिन इट्स जस्ट एन अटेम्प्ट ट्रिब्यूट टू द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट वी हैव। ये नादिया खान ने ट्रिब्यूट दिया सबा कमर को जीजी बन के। बिल्कुल ये ट्रिब्यूट था। ट्रिब्यूट था। हाँ ये कॉपी नहीं था, ये ट्रिब्यूट था। आह क्या कैरेक्टर, सब इतना एंजॉय कर रहे हैं मोहम्मा को। जब मैं बैठी वैसी रहूंगी ना कैरेक्टर में। नहीं वो यूं अच्छा, बैठी, वो पीछे हाँ बैठी ये भी हुई है। अभी इसमें तो ऐसा था ना, इसको गुस्सा चढ़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर जब वो आसिया वाला होता है तो ये भी हो जाती है। ये नेक्स्ट वाला सेटिंग है, ये दूसरी सेटिंग है। तो लेकिन ये कि कोशिश मैंने बड़ी की, और मेरी अलमारी में एक भी ऐसा जोड़ा नहीं था जो ये इस फिटिंग का हो। जो सबा जिस तरह के कपड़े पहन रही है, जो उनका टेलर है, ये सिर्फ वही कर सकता है। इतने ज़बरदस्त कपड़े स्टिच हो रहे हैं, इतने ज़बरदस्त वो उसको कैरी कर रही है। हा मुझे अतिका जी ने जब देखा उन्होंने कहा क्या कहा आपने? अतिका जी आपका क्या रिव्यू है नादिया की इस परफॉर्मेंस के बारे में? पहले- नादिया की नहीं तो सही है बिल्कुल। मेरा मतलब ऑडिशन तो पास हो गए हैं ना। हाँ। अब ये कर सकती हैं बड़े खतरनाक। लेकिन आप ब्रेक में कह रही थी कि कपड़े वैसे नहीं लग रहे। टाइट नहीं है, सीधी बात। टैट होने चाहिए, टैट। नहीं वो बेरोज सब्जवारी को नहीं पसंद ना, तो जरा ख्याल करना पड़ता है। वो क्या? क्या मना करते हैं, टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए। तो क्या जरा बहरो सब्जवारी कहाँ से आ गए? आ गए तो कभी भी आ सकते हैं। तो मैंने कहा ख्याल रखना चाहिए, देखे कोई ऑफेंड ना हो। लेकिन ये नहीं बस वो फिटिंग वगैरह का ना, बस इतना ही था। यही जोड़ा निकला आपका? इसे सबसे ज़्यादा यही था, मतलब माशाल्लाह। और वो जो सबा पे लग रहा है, हा कपड़े यार, वो बैठने का अंदाज, और ये वाला जो जीजी है ना, ये पसंद आ गया लोगों को, समझ आ गया। मुझे उसके लगता है कि अब हम लोग ना हम वो बड़े हो गए, समझदार हो गए और हमें बड़ी टॉलरेंस आ गई है, और हमें ऐसी यूनिक डिफरेंट सी चीज़ें पसंद भी आ रही हैं और हम हज़म भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह सबा की वजह से ये हमें हज़म हुआ है, क्योंकि वो इतनी कन्विक्शन के साथ कर रही हैं कि एक ज़रा सा भी ना वो कोई डॉट नहीं छोड़ा उसने जिसमें डाउट हो। क्योंकि जब एक्टर डाउट हो किसी कैरेक्टर को लेके, या कॉन्शियस हो जाए, या कोई इनहिबिशन हो कि यार ये क्या लोग समझेंगे, कहेंगे, शी बिंदास इज लाइक गो टू हेल, मैं तो ये करूँगी जैसे मैं चाह रही हूँ। मुझे देखें ज़रा मैं कितनी ख़राब हो गई। कॉन्फिडेंस से बैठी मैं ये। तो हर बॉडी लैंग्वेज हैज़ व्हाट मेड दिस कैरेक्टर जीजी सो इंटरेस्टिंग। और इन एपिसोड्स में क्या हुआ जी, मैंने क्या कहा था, एक और तलाक होने वाली है, वो रेडी है। उसको उन्होंने जो है ना बस तड़का रह गया, चूल्हे पे चढ़ा दिया है अगला कपल, और वो है आशिक एंड आसिया। उसको रंगे हाथों पकड़ा भी है। ड्रामा इंटरेस्टिंग था, और उसमें जो उनको अब छोड़ दिए उसके पास ऑप्शंस कि भाई इस तरह बैठ के, अच्छा जीजी एक्सपोज होगी, जीजी इज़ नाउ हरसेल्फ। वो जो एक उसने कवर अपने फेस पे डाला हुआ था, अब ये इन दो लोगों के सामने तो एक्चुअली आ गई अपनी असली हालत में कि मैं, मेरे अंदर गुंडा भी है।
और वो मियाँ का असर हुआ है ना, हो जाता है थोड़ा कंपनी की वजह से। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं इस ड्रामे में। इन एपिसोड्स में जिज्जी के कमाल, पप्पा क्या एक्टिंग मोहम्मद अहमद की, उफ, उनकी अम्मा अस्मा जी की एक्टिंग, भाई कितना अजीब वो अनफोल्ड हुए हैं आई थिंक सबसे ज़्यादा। और एक और चीज़ थी, वो मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ, लेकिन ये कि चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं इन एवरी वो जो एपिसोड। जिब्रान ने ठुड्डे मारे हैं, कहाँ? हाँ, जो उसको आई बेचारी को बड़ा बुरा मारा है। हाँ, उधर वो देख रही होती है कि उसकी बीवी, वो अपनी बीवी का कैसे ख्याल कर रहा है, हाँ, जब शीशे पे देख रही होती है उस साइड पे, और फिर जब अपना याद करती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो ऐसे मेरा हस्बैंड मिला करता था दूसरी औरतों के साथ, तो उसके अंदर अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें अब आपको क्लियर होती जा रही अच्छा, हैं कि एक्चुअली उसकी साइकी वो ऐसी बनी है तो क्यों बनी है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इस दफा ट्विस्ट था ड्रामे में, वो था जो मुझे पहली दफा भी अजीब लगा। मैं कहा ये डिलीवरी बॉय कोई सही नहीं लग रहा। ये है ना, मैंने पहले उठाई थी बात कि ये कोई औखा सा है, ये कुछ ज्यादा फ्री हो रहा है, क्यों इसका इतना अच्छा एक्टर क्यों लिया इन्होंने फॉर डिलीवरी बॉय। मैं तो इसमें हैरान में थी कि जब इतना अच्छा कोई एक्टर हो ना, उसको टाइम दे रहे हैं आप, स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, कुछ आगे आपने बड़ा काम कराना है, तो वो इलेक्ट्रिशियन भी निकला। ये एक बहुत ही अजीब सा मुअम्मा है। पहले तो इसको सॉल्व करो कि ये क्या, इसका ड्रामे में ये कहाँ बैठता है। और पहला वाला इतना जितना हम्बल था, दूसरा वाला उतना ही बदतमीज, इतना कि आपने पॉलिश। करवाना है काम, नहीं करवाना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एक्टर इज अमेजिंग, क्योंकि ये जो उसने दूसरा गुटके वाला काम कर दिया बिजली वाले का, बिल्कुल डिफरेंट है डिलीवरी बॉय से। तो ये कैरेक्टर क्या चीज़ है भाई, आप बताएं। और मेरे लिए तो मामा एज अ जी मैं शादी के लिए तैयार हूँ, अगर आप किराए पे घर दें। आपसे नहीं, मतलब किसी और से क्यों करके इनसे फिर आप, क्यों नहीं? क्यों हाँ Idea वो तो ये- उनकी Eventually तो आप इन्हीं के किराए पास पे घर आएंगे। लेने के लिए हम Eventually करनी तो पड़ती इन्हीं है ना के पास शादी। आएंगे। वो एक देखे ना, एक स्टेप बाय स्टेप चलना Step पड़ता है। by step, पहले आप शादी शादी करेगा, करें, फिर किराए के पे आएगा, फिर उधर से कहानी शुरू होती है, फिर खाने में हम मिलाएंगे पाउडर सफूफ, पता नहीं किसमें, मुझे लग रहा है बीवियाँ भी खा रही हैं, बीवियाँ भी ऐसे पागल हो गई हैं इसके पीछे। अच्छा जी, बड़ा ही स्ट्रेंज, बहुत ही डार्क बट इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ प्लेजर्स जो है ये ड्रामा है, और लोगों को पसंद आ रहा है बिकॉज द व्यूअरशिप इज ऑल्सो पिकिंग अप नाउ, और इंजॉय कर रहे हैं सब इसको कैरेक्टर के। कुछ भी, अब तो मैं कहती हूँ जी आप तो कुछ भी कह लें, कुछ भी नहीं बुरा लगेगा, सबको मज़ा आ रहा है, सब तफरीह ले रहे हैं इस ड्रामे की और डिस्कस हो रहा है। तो ये 9th 10th एपिसोड में अब जो है इस ड्रामे ने लोगों के इंटरेस्ट को पकड़ लिया है। तो ऐसा पकड़ा है इंटरेस्ट को कि अब वो लोग जो कह रहे हैं मिस नहीं करने हमने एपिसोड्स, एंड दे टॉकिंग अबाउट इट। भाई सबा का देखा कैरेक्टर, और डिफरेंट कितना, केस नंबर 9, पमाल, एंड एकदम ऑपोजिट, इंजॉयबल एक्सट्रीमली। तो हुआ क्या इस दफ़ा, हमने, मैं कहती हूँ डायरेक्टर की भी जो है ना मास्टरी थी, और हमारी राइटर कौन इसमें, इमरान नज़ीर, इमरान शेख, दोनों का काम अच्छा था। आई लाइक्ड इट। काफ़ी शॉट्स की वेरिएशन थी, सीन्स इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं लोकेशन में, और माँ बाप का ट्रैक बड़ा पावरफुल था। और ये मोहम्मद अली अहमद की जो टोन थी, स्क्रीमिंग बहुत अलग सी थी, उन्होंने पहले ऐसे नहीं बोले, तो बहुत अच्छा लगा कि बाप कितना तकलीफ दे और सेडिस्ट आदमी होगा ये, नार्सिसिस्ट, अब्यूसिव। और उसकी फिर आगे जो जिस बेटे के लिए उसने कहा, तो उस बेटे को कहता है कि काश मैंने जहाँ आरा की कदर की होती, उसकी हिस्से की भी जो खुशियाँ थी तुम्हारे मैंने दामन में डाल दी, और इसलिए कि तुम हमारा सहारा बनो और कुछ भी नहीं बने। वो देखो बीवी को कैसे बंदे हार लेके दे रहा है, बाप को। इस तरह की वो लाइन सी बहुत खौफनाक थी, सरकारी अस्पताल जाते फिर बुला लिया है, क्या है और ऐसे, देखिए आप अपने ऐसे। बाप को गिरा हुआ बड़ी देख रहे बेइज्जती, हैं और हाँ। आपको उधर भी आके आप उन्हें बातें सुना रहे हैं। क्योंकि मकफ आते हैं, इसके साथ तो होना ही था। इनके केस में कोई अपब्रिंगिंग का मसला नहीं है, ये बाप डिजर्व करता है जिसने जो बेटी के साथ किया होगा, और जिस तरह ये बीवी की रोज़ बेइज्जती करता है। वो जो बीवी देखी ना कैसे डरी भी रहती है, ये वाली चीज़। तो ये इनके साथ हो रहा है। और क्या था, हाँ, फिर उसके बाद अली ने इस तरह बड़े मज़े किए हैं जी। अली अंसारी की तो ईद थी, और जो वो गया है हमारा कैरेक्टर, क्या जुनैद नाम है ना इसका, ये जुनैद है ना, हाँ, अली अंसारी का कैरेक्टर जुनैद की 2 मीटिंग्स हुई हैं जीजी के साथ, और दोनों जगह फुल लाइन मारी है उसने। लेकिन जीजी अब थोड़ी सी हैज़ पुल्ड बैक, थोड़ा ना वो अनप्रेडिक्टेबल है, स्माइल भी देती हैं, बेइज्जती भी कर रही है कि तुम 2 कश्तियों में सवार होना चाहते हो, एक मर्द जो है तुम वाकई 2 कश्तियों के सवार हो, एक आदमी 2 औरतों के साथ मुखलिस नहीं हो सकता। बड़ी लाइन से भी उसके बाद कहता है जी मैं आपका क्या कफील बनना चाहता हूँ, आपसे शादी का। ये मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि जुनैद प्रपोज ही कर देगा कि छोड़ें इधर उधर, मैंने आपसे डायरेक्ट शादी करनी है, आपका ख्याल रखूँगा, एक फ़ोन करेंगे ऑफिस से आ जाऊँगा। बीवी के लिए नहीं आता, इसके लिए आ जाएगा। एंड आई थिंक जीजी के लिए भी शायद सरप्राइज था, या नहीं, हर कोई प्रपोज कर देता है शादी के जीजी ने लिए। फिर से औकात याद दिलाई ना, हाँ, कि उसने कहा कि तुम मतलब वाकई
ये तुम अपनी बीवी के लिए तो कुछ कर नहीं सकते, तो मेरे लिए क्या करोगे? मेड तो तुमने इसको रखे नहीं थी, बड़ी इसकी बेइज्जती की है वाकई। बहुत ज़बरदस्त था वो सीन, वो लिखा हुआ बहुत अच्छा है, तो बोला बड़ा अच्छा है जीजी ने, और उसके एक्सप्रेशंस भी ना वो फुल है होना है। नहीं फिर भी शादी मैंने करनी, संभाल लूंगा आपको। अब वो कह रहे नहीं मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो धोखा नहीं दे रहा। देख के डायलॉग बोलते हैं ना वो भी बहुत एंड ही इज सो क्यूट। उसकी मीम्स बन रही थी, वो वायरल हो रहा था, मैंने कहा ये क्या चल क्या कर रहे रहा थे फिर बताओ? है? बस मैंने एक दफा बता दिया। रिवाइंड करके देखिए मुकर्रम ने क्या कहा, मैंने नहीं सुना, लेकिन ये कि यस कुछ ज़्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं मेरा ख्याल है जुनैद अली अंसारी जो है, And I think अली एंड सबा बोथ आर फिनोमिनल, है ना? टक्कर पे हैं। हालांकि इतना एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आप सोच नहीं सकते कि हम इनको ड्रामे में ऑपोजिट ईच अदर कभी देखेंगे। हाँ वंडरफुल, क्या बात है। ये भी एक मुअम्मा है, कितनी ज़बरदस्त